कबीर की 8वीं साखी, इसका जो अर्थ मैं कर रही हूँ कि ईश्वर के प्रेम में चूँकि कबीर पगे हुए हैं और इस जीव रूपी जो जीव है वो गुरु द्वारा दिए गए ज़ख्मों के तीर को अपने प्रेम में उन्होंने अपने मन में बसा लिया है। और उनका ये मानना है कि जीवन की इस सच्चाई को इस प्रकार के तीर या ज़ख्म खाने के बाद जो है वो बिल्कुल उसी के उसमें जो प्रेम बाण ईश्वर ने उन्हें कल मारा था वो मेरे मन में जगह कर गया। अब वही बाण उनका मन हो रहा है वो बार बार मारें। मेरा हृदय उस प्रेम बाण के बिना सुख शांति नहीं पा रहा है। मेरी ये आकांक्षा है कि मेरे भीतर ये वेदना बनी रहे, उसके बिना मैं शांति लाभ नहीं कर सकता। सच जो है यानी सत्य का भी तद्भव हो सकता है। उस स्थिति में यही अर्थ होगा इसका कि विरह वेदना के बिना हमें सत्य का लाभ नहीं हो सकता, यानी हमें विरह हमेशा और सदैव अपने साथ जोड़े रखता है ईश्वर को। यहाँ पे एक तरीके से उल्लास अलंकार है। इसके पश्चात आपका अगला नवा आ रहा है, साखी नवी है आपकी। पूत प्यारो पिता को गहनी लागा धाई, लोभ मिठाई हाथ दे आपन गया भुलाई। बहुत अच्छी बात कही है इसमें। पिता को अपना पुत्र बहुत प्यारा होता है, अपने साथ साथ ही उसे वो रखता है कि कहीं कोई मिठाई या चॉकलेट दे तो क्षण भर के लिए भी वो उससे विलग ना हो जाए। सेम सिचुएशन हमारे संसारी ये सारी जो लोभ, ये जो चिंताएं, ये जो सब मोह माया फैली हुई है, ये भी उसी चॉकलेट की तरह है। इस संसार में ईश्वर रूपी जो पिता है, जीव जब यहाँ आता है तो वो इस चॉकलेट में भटक जाता है और संसार लोभ रूपी जो मीठा है उसी में जो है उसके बाद अब वो अलग हो गया। अब वो उसको ढूंढ रहा है कि कहीं उसे वो भूल ना जाए। तो यही गहनी से मतलब है गोहना, साथ रखना। कि पिता का जो प्रिय पुत्र है उसके साथ दौड़कर लग गया। पिता ने लोभ रूपी मिठाई उसके हाथ में देकर उसे बहकाने का बहुत कोशिश की, लेकिन ये हुआ कि बालक उस मिठाई में जब सांसारिक रम गया तो वो ईश्वर को भूल गया। इसमें यह भी एक संकेत है कि पिता जो परमात्मा है, उसका जो पुत्र है वो जीव है। मिठाई सांसारिक सुख का प्रलोभन जो दिखता है वो है। जिस प्रकार पुत्र पिता से मिठाई पाकर भुलावे में आ जाता है, उसी में रम जाता है और फिर पिता की तरफ ध्यान कम दे पाता है या भूल जाता है, उसी तरह सांसारिक विषयों में जीव भी आसक्त हो जाता है और वो ईश्वर को भूल जाता है, इस संसार में आने का मकसद भूल जाता है और अपने स्वरूप से अलग हो जाता है। तो विषयों के साथ अगर अनुरक्त आपको नहीं रहना है तो अपने पिता के साथ जुड़ना पड़ेगा, अर्थात ईश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पे अनुयोक्ति अलंकार है। 10वीं साखी है कबीर की। डारी खांड पटकी करी, अंतरी रोस उपाय, रोवत रोवत मिली गया पिता प्यारे जाई। खांड मतलब होता मिठाई और उपाय मतलब उत्पन्न करने। तो जीवात्मा रूपी पुत्र ईश्वर रूपी स्मरण में रोते रोते परमात्मा रूपी पिता को प्यार को जो है पा ही लेता है। अब मैं समझ गया हूँ, संसारिक रेशमी वस्त्र को मैं उतार कर अब परमात्मा रूपी कमली को मैं धारण करना चाह रहा हूँ और अब मैं गले में यह माला जो पहनता हूँ ईश्वर की, वही लेके श्रृंगार करूँगा और इसमें जो है मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। जब पुत्र को ये ज्ञान आ गया कि हाँ, ये जो बोध है, मिठाई के लोभ में जो पिता का साथ छूट गया था, उसके भीतर एक खीज उत्पन्न हुई, एक तरह की निराशा, और उसने झट से उस मोह माया से अपने को विलग कर लिया, उसे फेंक दिया उठा के और रोते रोते फिर उसी पिता की तरफ चल दिया और उससे मिल गया। जब जीव के भीतर ये भाव आ जाता है तो वो विषय सुख के कारण अपने प्रिय पिता से वियोग को महसूस करता है और अपने वास्तविक स्वरूप को याद करता है और वो समझता है कि वो उसे भूल चुका था, विषयों से जुड़ चुका था, इसीलिए ईश्वर उससे दूर हो गया है। तो वियोग की व्यथा का अनुभव करता हुआ अपने प्रिय पिता की ओर फिर जब वो मिलता है तो फिर वो उसे मिल जाता है, उसे पा लेता है, अपने वास्तविक स्वरूप को वो पा लेता है। इसमें भी आपका अनुयोक्ति अलंकार है और रोवत रोवत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ भी रूपक अलंकार की महिमा हमें दिखाई दे रही है। इस प्रकार आपका ये 10वां जो है ये समाप्त होता है। अब 11वां जो आपका है उसमें भी फाड़ी फुटोला धज करो, कमलड़ी पहिराऊ, जिहि जिहि भेषा हरि मिलय, सोई सो भेष कराऊं। फुटोला मतलब होता है रेशमी वस्त्र
और पाडंबर मतलब होता है अच्छा चितड़ा, कमलिया पहराऊँ का मतलब सुंदर माला पहनूँ, श्रृंगार करूँ, ठीक है। और जो है उसमें पहनने का सुंदर माया के नव्य में मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें ली गई हैं कि किस तरीके से मैं संसार का रेशमी वस्त्र उतार कर कमली को अपनी धारण कर लूँ। तो वो यही कह रहे हैं कि जब से मुझे ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता पता चला है, तो अब मैं ईश्वर के लिए जिस रास्ते पर जाना पड़े मैं वो रास्ते को अपनाऊंगा। वो योग मार्ग के साधक हो चाहे भक्ति मार्ग के साधक हो, उस अग्नि और उस नदी समुद्र दोनों में मैं अंदर तक उतर जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, और जहाँ तक मेरा समस्त जब विकारों का नाश जब तक नहीं हो जाएगा, मैं जलकर भस्म नहीं हो जाऊंगा, तब तक के मैं उसी में जुड़ा रहूँगा, उसी में करा रहूँगा। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। जी जी में पुनरुक्ति प्रकाश, सोई सोई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब आपका अगला 13वां जो आपकी साखी है, आकाशे मुखी औंधा पाताले पनिहारी, ताका जल कोई हंसा पीवे बिरला आदि विचारी। आकाश में, आकाश का मतलब शून्य मंडल या ब्रह्मरंध्र, कुआं से तात्पर्य सहस्त्रदल, और पाताले का मतलब पाताल, मूलाधार का मतलब जो आपके मेरुदंड के पास जो समाप्ति है, जहाँ पे मेरुदंड की जहाँ से शुरुआत होती है मूलाधार चक्र, वहाँ से शुरू होता है। परिहारी का मतलब है वो कुंडलिनी है, जागृत करने की अवस्थाएं, नीचे से जैसे कुएं से पानी निकाला जाता है। जल से तात्पर्य अमृत, हंसा का मतलब है कि शुद्ध जीवात्मा। और मूल जो इसमें बात कही जा रही है ये भी एक उलटवासी का बहुत ही अच्छा प्रयोग है, और इस उलटवासी के माध्यम से ये एक तरीके से कुंडलिनी के जागरण चक्र को या जागरण परक उसके ज्ञान को हमें बताया जा रहा है। थोड़ा मुश्किल लग सकता है आपको, लेकिन मुश्किल है नहीं। इस साखी में उलटवासी के माध्यम के साधना द्वारा कुंडलिनी के जागृत होने और सहस्त्रार कमल चक्र पर पहुंचने की अनुभूति को व्यक्त किया गया है। आकाश जो होता है वो एक अधोमुखी कुआं है, पानी भरने वाली पाताल है। आकाश है आसमान में, और आकाश, इस आसमान का मतलब ये भी हो सकता है सारी जड़ें हमारी जब पहुंचती हैं मूलाधार से, हम खींच के जब ऊपर ले जाते हैं तो जितने 6 षट चक्र का भेदन करते हुए हम ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो गगन मंडल जो सहस्त्रार रूपी कुआं है, उसका जो मुंह है वो नीचे की ओर है, ठीक है। पाताल अर्थात मूलाधार चक्र जो आपके मेरुदंड के जस्ट नीचे आता है, सबसे पहला चक्र है वो आपका। और पनिहारिन रूपी कुंडलिनी यानी त्रिकुटी में स्थित जो कुंडलिनी है वो वहाँ पे कुंडली मारे ऐसे बैठी होती है नागिन की तरह, और वो जब जागृत करता है मेडिटेशन के थ्रू, आप लोग करने ना लगिएगा, ये संतों ने किया था, संतों का बताया हुआ ज्ञान है, ठीक है। तो इसको आप ज्ञान की तरह ही समझिए बस, ठीक है। तो वो जब साधना द्वारा वो उसको उठाते हैं तो फिर स्वाधिष्ठान चक्र है उसके बाद नाभि के पास, फिर उसके जस्ट ऊपर आते हैं तो फिर है आपका जो है मणिपुर चक्र है, फिर अनाहत चक्र हृदय के पास है, विशुद्ध चक्र गर्दन के पास है, मूलाधार चक्र आपका जो नीचे है जहाँ से शुरू होता है यहाँ पर आते हैं तो आपका आज्ञा चक्र है, फिर है ब्रह्मरंध्र। तो इस प्रकार से ये 6 चक्रों का भेदन किया जाता है। तो इसी को वो कुएं से पानी खींच के ऊपर लाने की प्रक्रिया बता रहे हैं कि जब शुद्ध जीव अमृत जल को पीने में समर्थ होता है, जब साधना द्वारा वो सुषुम्ना मार्ग से होकर सहस्त्रार पे पहुंचती है, तभी जीव उस शुद्ध जल को पी पाता है। इस मूल तत्व को किसी विरले के ही द्वारा जाना जा सकता है। ये एक तरीके की उलटवासी है। मुद्रा परक इसका अर्थ लिया जाए तो वो पनिहारिन जो है, पनिहारिन जीवात्मा को कहा गया है, ठीक है। पनिहारिन से जो तात्पर्य है वो पनिहारन जो है जीवात्मा की जीवा, हमारी ज़बान जो है। कुआं जो है वो कपाल है, और उस ये जो मुख विवर है अपना, इससे अमृत रस टपकता रहता है। कभी भी आप बहुत खामोश होके जब विपश्यना वगैरह में आप देखिएगा, आपको संदीप महेश्वरी वगैरह बताते हैं कि जब उनकी छठी इंद्री या फिर उनके अंदर का जो एक जागृत होता है, तब एक कबीर ने लिखा है ना, रस गगन गुफा में अजर झरे। तो वो जो एक अंदर की जो आवाज़ है अनहद नाद की, उसको तो हम लोगों ने कभी सुनने की कोशिश नहीं की। हम बाहरी ही आवाज़ों में इतना गुम है, अपने अंदर की तो आवाज़ ही नहीं सुनी हमने। तो वो उसको कह रहे हैं कि वहाँ पर अमृत रस टपकता रहता है।
और खेचरी मुद्रा यानी ज़बान को जब पलट के आप तालू में वापस लगाते हैं तो उसमें द्वारा ही वो शुद्ध जीव पी सकता है। यानी नीचे से जब हम मूलाधार चक्र से अपनी कुंडली को जागृत करके ऊपर तक पहुंचाते हैं तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज हमको वो मिलता नहीं। ये खेचरी मुद्रा होती है। जीवा को उलटकर कपाल कुहर में विपरीत दिशा में प्रविष्ट करते हैं और उसके भौहों के मध्य जो ये स्थित है यहाँ पर ध्यान लगाते हैं और खेचरी मुद्रा वहाँ पर होती है। खे का तात्पर्य आकाश से है और चेरी अर्थात जो गत होने वाली मुद्रा को भी खेचरी मुद्रा कहते हैं। आकाश में जो चित्त और जीवा दोनों पहुँच जाते हैं तब फिर वो खेचरी मुद्रा कहलाती है। इस प्रकार ये आपको क्लिष्ट लगा होगा, लेकिन ये क्लिष्ट बिल्कुल नहीं है। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हम आकाश से पानी नीचे गिरता है तो हमारा ब्रह्मरंध्र ही अभीष्ट है, पहुंचना यहाँ तक ही है। यहाँ तक जब हमारी साधना का पहुंच जाता है मस्तिष्क तक तो वो उस कुएं की भांति है जहाँ से सब चीज़ें हमारे पास आ रही हैं और हम अंदर तक शुद्ध हुए जा रहे हैं उससे। तो मूलाधार चक्र से जिस प्रकार से, जैसे अब आप मूलाधार चक्र को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये षट चक्र भेदन जो है ये संतों का हठयोग का सिद्धांत है और ये इन लोगों ने जो नाथपंथियों से अपनाया है, इसको अपने दोहों में और अपनी साखी पदों में बहुत इस्तेमाल किया है और इसके माध्यम से वे अपनी सारी साधना को आगे बढ़ाते। संत साहित्य की साधना हठयोग पर ही आधारित है, हठयोग में या षट चक्रों के माध्यम से आधारित है। षट चक्र के माध्यम से ये अपनी साधना की उच्चतम अवस्था पर पहुँचते हैं और इस समाज से विलग होकर एक दर्शन का जो उनका जो स्वभाव हमें नज़र आता है, जो इसमें ये दार्शनिक आपकी साखी है। और इस साखी में समझना इसको इसलिए भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, आकाशीय मुखौंधा यानी कि एक आकाश है जो औंधा है आपका, वो इस ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार, ये दोनों चीज़ें कही जाती हैं यहाँ पर। आप इसको भी कह सकते हैं, अदरवाइज आप उसको अगर सांसारिक उसमें जी, तो इसको कोई विरला ही समझ सकता है। ये तत्व ज्ञान की बातें हैं, इसमें हमको ये बातें देनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो है वो आपका है शिव शक्ति, जो अगला 14वां आपका पद है, बल्कि एक तरीके से जो लास्ट पद है आपका, उसको अब हम बताने जा रहे हैं कि जल में स्यंग जू घर करे, मछली चढ़े खजूरी, कबीर माटी कलाल की बहुत तक बैठे आई। ठीक है, यहाँ पर शिव या शिव है यानी शैव मत की बात कही गई है। शक्ति से तात्पर्य आपकी शक्ति है, शाक्त मत है। जोवे से तात्पर्य है देखें या अपेक्षा करें। पश्चिम दिशा यानी पश्चिम दिशा का मतलब कुंडलिनी मार्ग। हठयोग, वही कुंडलिनी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है जो अभी बताया मैंने। ये उल्टी गंगा का बहना भी कहा जाता है। पश्चिमी प्रवाहिनी यानी उठे धूरी मार्ग में धूल उठ रही है। छाई है अर्थात मार्ग पर अनेक लोग जो निरंतर चले आ रहे हैं और वहाँ से इनको अपने उसकी प्राप्ति होती है। तो ये जो है आपका, हम अब इसकी व्याख्या करेंगे। कबीर साखी की 15वीं साखी है। कबीर भाटी कलाल की बहुत तक बैठे जाए, सिर सोवे सोई पिए नहीं तो पिया ना जाए। इसका अर्थ हम करते हैं अब कि कलाल रूपी जो गुरु है उसके पास बहुत से मदिरा प्रेमी आते हैं और शिष्य आकर बैठते हैं, एक लाइन लगी होती है, लेकिन क्या वो सबको शराब दे सकता है या वो सबको आनंद मग्न कर सकता है? नहीं। जो गुरु को अपना अहंकार रूपी सिर समर्पित करता है, गुरु उसी को केवल मदिरा पीने का अधिकारी मानता है और उसके अलावा वो किसी को नहीं देता। यानी आपको मैं की भावना समाप्त करनी पड़ेगी, तभी आप ईश्वर को पा सकते हैं। अहंकार अपने अंदर से हटाना पड़ेगा। बहुत आसान सा इसका अर्थ है। इसमें भी रूपक अलंकार है, कलाल शिल्प से लिया गया है और यहाँ पर रूपक अतिशयोक्ति व्यतिरेक अलंकार है कि ये काम होगा तो दूसरा काम होगा। यानी कि आपको अपना अहंकार समाप्त करना होगा तो आपको ईश्वर रूपी मदिरा का पान या आपको आध्यात्मिकता का रस चखने को मिल पाएगा। इस प्रकार आपकी 15 साखियों का अर्थ और उनकी काव्य सौंदर्य को हमने यहाँ समझा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अब हमारा ये साखी वाला जो पोर्शन है कबीर का, यही समाप्त होता है।